गांव के लोग अनपढ़ गंवार जो हैं वो चमार ही सीधे बोलते हैं कि अरे ठाकुर की बेटी होकर चमरा मिलला, चमरा में शादी कर ली। तो बहुत लोग हमारे हस्बैंड को मानते हैं। जरूर नहीं कि एक ही लोग कर रहे हैं तो मैं सबको छोड़ दूंगी। उसी दिन हम जो कह रहे वही करेंगे कि ना फूक दिए पूरे गाँव को। ठाकुर ठाकुर कर रहे ना, ठाकुरपन अपने अंदर रखो। भीमराव अम्बेडकर कौन है और पढ़ाया भी नहीं जाता था विद्यालय में, तो हम लोग नहीं जानते थे। पहले ये जाना करते थे कि ये चमार के देवता हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर चौहान, आप देख रहे हैं द प्राइम खबर। आज मेरी मौजूदगी है अयोध्या में और मेरे बगल बैठी हैं संगीता सिंह जी। ये क्षत्रिय समाज से आती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी शादी एक दलित लड़के से की है। इनकी लव मैरिज कैसे हुई, इनकी लव स्टोरी कैसी है, ये खुद अपने मुँह से बताएंगी। आइए, स्वागत करते हैं आपका। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबको नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और भाई आए, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा कि एक भाई समझें कि जो हमें जानने की ज़रूरत है और जानना चाहिए, ये हमें जो है न्यूज़ चलाना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो है ये वायरल होने के लिए कर रही है, ये वीडियो जो बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी नहीं हुआ है, या अगर की भी है तो ये मतलब क्षत्रिय होकर के ये एससी कास्ट में शादी नहीं की है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। सत्य कितना भी छिपा लिया जाए, आज नहीं तो कल उभर के आता है। तो मैं वायरल होने के लिए, वायरल होना रहता तो वायरल होने का बहुत सा ऐसा डिसीजन है, ऐसा बहुत से बातें हैं। तो मेरा जो भी है भाई लोग एकदम रियल है, सच्चाई है। हमने लव मैरिज शादी किया और निभा भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि शादी कर करके फिर उसके बाद वाद विवाद होने लगे, झगड़ा लड़ाई होने लगे, तलाक तक पहुँच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप क्षत्रिय समाज से आती हैं, आपके हस्बैंड जी, आप तो शादी हो गई, आपके हस्बैंड जी दलित से हैं, ठीक है। आपके क्षत्रिय समाज के लोग जब आपसे कभी क्वेश्चन करते होंगे तो उनका जवाब किस तरीके से आप देती हैं? पहले तो मेरा समाज मुझसे ये सवाल करता है कि संगीता सिंह आपने बहुत अच्छा किया। कहते हैं मेरा समाज मुझसे बहुत खुश है। मेरा ही नहीं, जो भी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, हर कोई बहुत खुश रहता है। और मेरा वीडियो जो वायरल हुआ है 1,35,000 चला है और कुछ लोग फेसबुक पे उठा के डाले हैं। बहुत अच्छा उनका भी रिस्पांस मिला, उनका भी कमेंट मैंने चेक किया। अपना भी 2 ही 4 लोग हैं जो गलत कमेंट कर रहे हैं, बाकी हमारे सहमत में हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप लोग जो है मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए और अच्छे और सच्चे लोग का सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादातर देखा जाता है जैसे कि अगर किसी भी महिला की शादी होती है तो वो अपने पति का सरनेम ले लेती है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने अपना सरनेम नहीं चेंज किया है, इसका क्या कारण है? हाँ, मैंने नहीं लिया, तो इसका भी कारण है। कारण ये है कि वो कुमार लगाते हैं, हम सिंह लगाते हैं। तो मैंने, देखिए, पहली बात तो मैं किसी जात धर्म को नहीं मानती हूँ। जो टाइटल मुझे बचपन से मिल गया, जो मुझे माँ बाप ने जन्म दिया और नाम दिया, मेरा नाम माँ बाप का दिया है। अगर माँ बाप का नाम दिया नहीं हट सकता है तो टाइटल नहीं हट सकता है। माँ बाप का नाम दिया हट नहीं सकता है तो टाइटल भी नहीं हट सकता है। हटेगा उसी दिन जिस दिन मेरी मांग पूरा की जाएगा। मैं यही कहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि तू चमार में शादी कर ली, ऐसे खुलेआम कमेंट करते हैं कि जो है चमार में शादी कर ली, ठाकुर की बेटी होकर के शर्म नहीं आया? अगर कर ही ली तो चमाइन बन जाए, ऐसे सीधे बोलते हैं कि तू चमाइन लिख। तो उन्हें मैं बता दूँ, बदतमीजी से कमेंट करना बंद कर दो। कुत्ते का काम है भौंकना, हाथी का काम है जाना। और मेरी सच्चाई छिप नहीं सकती है, ना झूठ बताया जा सकता है। मैंने ऐसा कुछ, मैंने शादी की हूँ, मैं मानती हूँ। और मैं आज भी कहती हूँ मैंने गलत नहीं की हूँ। और मैं सरनेम नहीं बदलूंगी। जात व्यवस्था हटा दो, टाइटल हट जाएगा। मेरी एक ही मांग है, जात व्यवस्था हटाओ। सब कोई इंसान है, इंसानियत लाओ, शांता और समानता लाओ। सबको खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, बंगला में रहने का अधिकार है, गाड़ी पे चढ़ने का अधिकार है। तो क्यों ये नहीं अधिकार है कि अगर टाइटल हटाया जा सकता तो सबका हटा दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दलित समाज का मतलब वो टाइटल डालने से आपको शर्म आ रही है इसलिए आप सिंह लगा रही हैं? नहीं भैया, सर में आता ना तो मैंने वीडियो में गर्व से नहीं कहती कि अम्बेडकरवादी मेरा फैमिली है, अम्बेडकरवादी मेरा पति है। मैं गर्व से कहती मैं चमार हूँ। अगर मुझे सर में आती तो ये शब्द मैं नहीं बोलती। मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने कई वीडियो में बोला कि मैं चमार हूँ, मैं अम्बेडकर फैमिली में आई हूँ, ठाकुर की बेटी थी हूँ और रहूँगी। कभी ये नहीं कहा कि मैंने ठाकुर की बेटी थी अब नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलती। मैं दोनों कुल को लेके चलती हूँ, ना बदनाम उन्हें करती हूँ ना बदनाम इन्हें करती हूँ, ना प्रचार उनका करती हूँ ना प्रचार इनका करती हूँ। जिनका जिस लायक रहता है मैं उनको वही बोलती हूँ।
मैंने किसी को बदनाम नहीं किया। आप क्षत्रिय समाज से आती हैं, आप क्षत्रिय समाज से आती हैं, क्षत्रिय समाज की लड़कियों से आप क्या कहना चाहेंगी? इस टाइप का अगर कोई कुछ करता है तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए ये जात व्यवस्था किसने बनाया, जातिवाद किसने फैलाया? हम और आप, इंसान बनाया, भगवान नहीं बनाए हैं। अगर भगवान बनाए रहते ना तो मोहर मार के भेजते। क्या किसी के मत्थे पे या किसी के शरीर पे ठप्पा मारा देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, पंडित है? कभी देखा? ऐसा है? अगर मैं ना बताऊं, अगल बगल नात रिश्तेदार जानेंगे, कोई और चला है तो कह देगा कि आप चमार हो, अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठाकुर हो, ये हो, कोई कहेगा? ये तो आप बताते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों होता है? समाज में ऐसा संदेह ना दे, ऐसा मैसेज ना दे जो मुझ पे विलेम करते हैं, मुझ पे उंगली उठाते हैं। अगर एक उंगली मेरे तरफ उठता है तो 4 उंगलियां आपके तरफ जाता है। मेरे गिरवान में झांकने से पहले अपने गिरवान में झांक के देखें कि दूसरे में अगर बुराइयां ढूंढ रहे हैं तो खुद में बुराइयां हैं। क्योंकि अच्छे लोग किसी में बुराई नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा अच्छाई देखते हैं। मेरे अंदर अच्छाई लोगों ने देखा। मेरा आया है 465 कमेंट, और भी आया होगा, लेकिन 2 ही कमेंट गलत आया होगा। तो मैं किसी को क्यों कहूँ गलत है? अच्छे लोग तो अच्छे ही बोलेंगे। भाई गलत क्या कहूँ? समाज में अगर मैं ये देखूँ कि मुझे वो गलत कह रहा है तो मैं चल नहीं पाऊँगी, मैं जी नहीं पाऊँगी। गाली देने के लिए दुनिया सरकार को भी दे रही है, मुँह पे तो नहीं दे रही है। उनका तलवा लोग चाटते हैं, सामने जाते हैं ना तो प्रणाम करते हैं, सर मस्तक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे गाली देते हैं। तो क्या मोदी जी सबके पीछे टर्न करना शुरू कर दे? इतना उनके पास टाइम नहीं है। वैसे मेरे पास टाइम नहीं, हम भी बहुत बिजी रहते हैं। ये पत्रकारिता ही मेरा काम नहीं है, मेरा बहुत से काम है, ठीक है। तो मैंने यही कहती हूँ कि किसी को बुरा भला ना कह करके अच्छाई और सच्चाई का साथ दे। मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे बहुजन समाज के लोग या अन्यथा किसी समाज के लोग, यहाँ तक कि मेरी बहुजन ही समाज नहीं, मुझे हर समाज से सपोर्ट मिलता है, कोई गलत नहीं कहता है। यहाँ तक मेरे ठाकुर समाज से भी कमेंट आता है कि जियो शेरनी जियो, कम से कम हिम्मत तो की। बहुत सी बेटियाँ कुर्बान हो जा रही हैं, बहुत सी बेटियाँ बलिदान दे रही हैं, बहुत सी बेटियाँ अपनी खुशियों को फांसी के फंदे तक पहुँच जा रही हैं। कोई भी हिम्मत नहीं करता है। अगर माँ बाप आगे नहीं बढ़ते हैं कि मैं अपने बेटी बेटा का शादी कर दूँ या कर दें, तो वो क्या करती हैं? मर जाती हैं या भाग जाती हैं। मैंने तो ये नहीं किया। मैंने गलत संदेश कब देती? जब मैं भग के शादी करती। मैंने भग के शादी करती, उसके बाद बेइज्जत करती कि मेरा मायका ऐसा है, मेरा ससुराल ऐसा है, तब मैं गलत थी। मैंने ऐसा कोई संदेह नहीं दिया, मैं गंदगी नहीं फैला रही हूँ। मैंने जो किया अच्छा किया, और मैं पछता भी नहीं रही हूँ। ऐसा बहुत से लड़कियां हैं, मैंने देखा लव मैरिज शादी करती हैं या अरेंज मैरिज करती हैं। वो क्या कहती हैं कि मेरे पिताजी ले आके जबरियन मेरी खुशी को बलिदान चढ़ा दिए, मुझे भाट दिए। कैसे कर दिए? जो कि मैनेज नहीं कर पाती हैं, वो अपने बुराइयों को नहीं देख पाती हैं कि अगर पति को हम समझेंगे तो पति हमें समझेगा। और पति को भी होना चाहिए कि अगर मैंने किसी की बेटी लाया, उसको खुशी देना चाहिए। एक कुल को छोड़ती हमारे कुल में आती है, और कितने लोग को छोड़ के आती है। हम अनजान रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक्सेप्ट करती, मेरी फैमिली को करती है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए आपने दलित समाज में शादी की, अगर आपका भाई भी ऐसा ही करता है, दलित समाज की किसी लड़की को लेके आता, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? मैं पूरा समर्थन दूंगी, सपोर्ट करूंगी अपने भाई का। अगर माँ बाप खिलाफत खड़े हो जाए तो मैं बोलूँगी कि बेटी कर सकती, बेटा क्यों नहीं। और हर घर में ऐसा होता है कि बेटा कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती है। ऐसा होता है कि किसी समाज से बेटी आ जाए तो क्या कहते हैं लोग, मतलब जैसे बेटी, एक बहू भी तो बेटी है। अगर बेटा शादी कर लेता है तो क्या कहता है, अरे जाने दो, बेटा है। और लड़की का कोई जात नहीं होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। और बेटी कर दे तो फांसी की सूली पे चढ़ाने का औकात रखते हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। मेरे पति को बहुत मारने के लोग घेरते थे। जब मेरी शादी हुई थी, लोगों ने जाना कि वो बहुजन समाज से है, और बहुजन समाज क्या, गांव के लोग अनपढ़ गंवार जो हैं वो चमार ही सीधे बोलते हैं कि अरे ठाकुर की बेटियों को चमरा मिलला, चमरा में शादी कर ली। तो बहुत लोग हमारे हस्बैंड को मारना चाहें। जब मेरे हस्बैंड जाते थे हमारे मायके में और घर से बाहर जब निकलते थे तो इनके पीछे लग जाते थे लोग।
मारने के लिए। तो इनको कुछ शक हुआ कि जब हम निकल रहे हैं तो कुछ लोग पीछे लगते हैं, ये घूम कर के वापस आ गए। तो मुझसे कहने लगे, तो मैंने दरवाजे पे खड़ा होकर के चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि अगर इतना कोई भी रेप आता है मेरे हस्बैंड को, कोई भी करेगा, ये जरूर नहीं कि एक ही लोग कर रहे हैं तो मैं सबको छोड़ दूँगी। उसी दिन हम जो कह रहे वही करेंगे कि ना फूंक दिए पूरे गाँव को, ठाकुर ठाकुर कर रहे ना, ठाकुरपन अपने अंदर रखो, यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी बेटी की वो कुछ कर सकता है, जिसने जन्म दिया उसका अधिकार मारने का है, लेकिन वो मार नहीं सकता है। वो जानता है कि हमने जन्म दिया तो मेरी बेटी गलत कर दी या लव मैरिज कर दी तो हम उसको मार दें। मेरा पिता अगर नहीं कुछ कर रहा तो किसी और को करने का अधिकार नहीं है। क्या आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी? फिर अरेंज, मान लो आपने लव मैरिज तो किया था, फिर अरेंज करके शादी किया था घर पर? हाँ, घर परिवार मेरे शादी की थे, रिलेशन वाले, जैसे मार मड़वा होता है, जैसे भी होता है, तिलक बरछा सब कुछ हुआ था। जैसे दलित में ज़्यादातर देखा जाता है भीम बाबा की वो फोटो रख के शादी की जाती है। नहीं, तो मेरे मायके में मेरा हुआ था तो हम, आपके रीति रिवाज से शादी? हमारे रीति रिवाज से शादी हुआ था, क्योंकि मेरे ससुराल तो नहीं ना हुआ था, भग के नहीं ना आए थे कि मेरी शादी इनके तरह से हो। मेरे हिंदू धर्म से ही हुआ था। आप पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं? नहीं रखते, पहले रखती थी, मैं मानती थी, अब नहीं रखती हूँ। क्योंकि मैंने जब बहुजन समाज में आई तो मैंने पहले बाबा साहेब को नहीं जानती थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है, और पढ़ाया भी नहीं जाता था विद्यालय में, तो हम लोग नहीं जानते थे। पहले ये जाना करते थे कि ये चमार के देवता हैं। जब हमने फ़ोटो देखा किसी किसी में, तो मैंने, मेरी फ्रेंड जितनी थी सब वही समाज से थी, कोई चौधरी था, कोई चौरसिया था, कोई ठाकुर था, कोई पंडित, यही थे। वैसा तो कोई था नहीं कि मैं उनके शादी में जाऊं या उनकी मैंने जैसे फ्रेंड होती हैं तो लोग जाते हैं ना घर पे बुलाती हैं, तो ऐसा तो था नहीं कि मैंने किसी के घर पे गई देखी ऐसा कि पूछूं ये कौन है, तो मैं नहीं जानती थी। हाँ, बुद्ध जी को जानती थी, क्योंकि बुद्ध जी को सब कोई पढ़ता है, सब कोई जानता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानते थे। जब हम अपने हस्बैंड से शादी करके घर पे आए तो भी नहीं जानते थे, क्योंकि मेरी फैमिली भी पाखंडवादी है, मतलब वो भी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। बाबा साहेब का फ़ोटो बस लगाए हैं देखने के लिए, बस देखो, जानो नहीं इसके बारे में। आप इसको पाखंड मान रही हैं? हाँ, मैं मानती हूँ भैया। देखिए, जो मानता है मैं उनके अपने लिए बोल रही हूँ, कोई अपने दिल पे ना ले, कि मैंने अपने वीडियो में भी बोलती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद से मैं मानती थी, अब नहीं मानती हूँ। तो जब मैं फ़ोटो देखी तो मैंने सवालें खड़ा की कि ये कौन है, आप लोग मुझे बताइए कौन है। तो बोले कि नहीं जानती हो। हम क्या नहीं, तो बोले कि ये ही पढ़ने का अधिकार दिलाए। हम के पढ़ने का अधिकार ये दिलाए। फिर मैंने, जैसे होता है ना कि आप काम कर रही हो, टाइम निकाल के वीडियो देख रही हो, फिर मैंने जियो का मोबाइल चलाती थी तो उसमें वीडियो देखा करती थी। फिर मैंने राजकुमार यादव का वीडियो देखी, वो खुलेआम जो है देवी देवताओं के बारे में, सावित्री फुले के बारे में, और जो है बाबा साहेब के बारे में, बुद्ध जी के बारे में उन्होंने बताया। फिर ऐसे बहुत लोगों को मैंने वीडियो देखते देखते मैंने वो दिमाग में पहले उतार लेती कि क्या सच्चाई है, फिर मैं उसको तर्क करती थी। फिर जब तर्क करना मैंने शुरू किया तो मैंने ये जाने की सही बात है, ये अंधविश्वास है, ये लोग आस्था रखते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। हम कर्म नहीं करेंगे तो हम फल नहीं पाएंगे। अगर हम बना नहीं रहे हैं, हम मान लीजिए हमारा हस्बैंड कमाने नहीं जा रहा, हम किसी देवी देवता के आगे जाके मत्था पटके दिन रात, तो हमें कोई देगा नहीं। हमें काम करना होगा, हमें मेहनत करना होगा। तो फिर उसके बाद वो तर्क की। फिर मैंने सोची कि अगर आदमी कमा के अंदर से, मतलब बाहर से अंदर ला रहा है, हम चूल्हा ना जलाएं, खाना ना बनाएं, तो वो कोई देवी देवता हमें नहीं दे देगा। ये तो सिर्फ सीरियल और फिल्म में दिखाया जाता है कि ये बताइए दुनिया सब गलत है, दुनिया गलत है, दुनिया चूतिया है कि जो है, जो मानता है, और फिल्म में बस दिखाया जाता है कि अगर किसी पे कष्ट पड़ता है तो आ जाती हैं, सपोर्ट करती हैं, या नदी में डूब रहा है तो उनको बचा लेती हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, आप वो मान रहे हैं, उनके साथ होता होगा ऐसे। तर्क की, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मैंने तर्क की कि जो है कि ये बात सही है कि दुनिया में इतने इंसान, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कि सब गलत नहीं हैं। लोग बोलते हैं अरे ऐसा गलत काम किया तो इसके साथ ऐसा हुआ। दुनिया गलत नहीं है, अगर 50 गलत है तो 50 सही भी है। दुनिया सच्चाई और अच्छाई पे ही टिका है। तो ऐसे मैंने तर्क की तो मुझे पता चला कि नहीं, यही सच्चाई है कि आप पढ़ो ना, शिक्षित ना बनो, तो आपको कोई देवी देवता नहीं देने आएगा। मेरे दिमाग से
मैंने अपने से फिर ऐसे पढ़ना शुरू की, फिर जानते जानते मैंने जान गई। उसके बाद बाबा साहब का जो है संविधान मैंने पढ़ी, पूरा तो नहीं, फिर भी जो भी मुझे पता है कि बाबा साहब की देन है कि आज हमें कपड़ा पहनने का अधिकार। बाबा साहब का संविधान अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके पहले पन्ने पे किसकी फ़ोटो है? और उनका जो पहले पेज पे है तो बाबा साहब का भी है और उनका भी है, क्या नाम है, कई लोग का है उनमें, मैं उतना नहीं अच्छे से जान पा रही। पहले पेज पे ना, रुकिए एक बात बताती हूँ। नहीं, मैं पढ़ी हूँ, देखी भी हूँ, ऐसा बात नहीं है। जब मुझे संविधान का नाम आता तो हर चीज़, लेकिन नाम मैंने उतना अच्छे से नहीं याद कर पा रही हूँ। तो देखिए, मैंने संविधान पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है। जैसे कभी होता है ना कि आप हर चीज़ जानते, आप ही से कोई अचानक में सवाल कर लिया जाए तो नहीं जवाब दे पाएंगे, तो ऐसा होता है। तो मैंने जब आज संविधान ना पढ़ती तो मुझे कैसे पता चलता कि शिक्षा की देवी सावित्री फूले बाई हैं। आज पढ़ने का अधिकार नहीं था, वही पढ़ने का अधिकार दिलाए। और बाबा साहब कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, पीने का अधिकार नहीं था, वही दिले, मतलब वही दिलाएं। तो ये जो नहीं पढ़ा रहेगा वो नहीं जानेगा। बहुत से ऐसे लोगों को हैं, आप किसी से पूछ लीजिए तो बाबा साहब को बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो जानते कैसे जो पढ़े ही नहीं है। तो ऐसा ना कीजिए कि नहीं बता पा रही हूँ तो नहीं जानती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। मैं ये कहता हूँ, जैसे अब तो हो गई आपकी शादी, आपने उस रीति रिवाज से शादी की, आप क्षत्रिय समाज से थे तो उसी रीति रिवाज से शादी। अगर मान लीजिए आपके लड़के, अब उनकी शादी होती है तो किस रीति रिवाज से शादी होगी? मैं बौद्ध धर्म से शादी करूँगी, बौद्ध धर्म से। और यहाँ तक कि बहुत लोग हैं ना कि बौद्ध धर्म को मैंने हर एक को मानते हैं, तो मैं एक ही को मानती हूँ। मैं वो काम नहीं कर, दो नाव पे चढ़ना और आगे आप समझ जाएंगे, मैं वो काम नहीं करती। मैं असली मायने में इंसान हूँ और इंसानियत दिखाऊंगी। मैं किसी भी जात धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रही, मैं सच्चाई बता रही हूँ। भूखे वो नहीं करूँगी कि मैं ढोल कमंडल जुड़ा के शादी करूँ और भूखों को खाना ना खिला पाऊँ, प्यासे को पानी नहीं पिला पाऊँ। जो मैं फालतू खर्च करूँगी मंदिर मस्जिद में जाके, वही हम भूखे को खाना खिला देंगे, वही प्यासे को पानी पिला देंगे। चढ़ावा इतना आ रहा है, पता नहीं वो कौन ले रहा है, ये तो हम देखने नहीं जा रहे हैं। और उनका क्या जो रोड पे भटक रहे हैं, हमारे में इंसानियत है भैया, हम उनको देखेंगे, हम फालतूगिरी काम नहीं करेंगे। और रहा बात शादी की, तो शादी जहां हम करेंगे, अगर मम्मी पापा की मर्ज़ी से, यानी हमारे मर्ज़ी से अगर बच्चे शादी कर रहे हैं तो मैं उसी मेरिट में शादी करूंगी कि जैसे लड़का हर बात को माने कि देखिए मैंने बौद्ध धर्म से शादी करूंगी, मैं ढोल कमंडल नहीं करूंगी, कोई चढ़ावा दिखावा नहीं करूंगी। जो हम फिजूल खर्च करेंगे वो गरीबों में हम दान कर देंगे, गरीबों में बांट देंगे। गरीब अगर खाएगा तो हमें आशीर्वाद देगा, हम ऐसा काम करेंगे। हाँ, लड़का बैठा लड़की बैठी बाबा साहब का और बुद्ध जी का फोटो रख देंगे, वो भी नहीं कि रचार घुमाए उनके मत्थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखें। वैसे दोनों लोग अपना शादी कर लो, सिंदूरदान भी नहीं करूँगी, कुछ नहीं, सारा एकदम सिंपल। देखिए मैं सिंदूर बिंदी नहीं लगाती हूँ। मैंने जब से बौद्ध धर्म अपनाई, पहले का मेरा फ़ोटो जो है मेरा सब देखेंगे, पूरे श्रृंगार में देखेंगे, लेकिन जब से मैंने हो गया 4-5 साल, मैं कोई श्रृंगार नहीं करती हूँ। तो दुनिया का क्या है, सवाल तो दुनिया करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सिंदूर बिंदी नहीं लगाती, या तो तुम शादीशुदा नहीं हो, या तो तुम अगर शादी की हो तो तुम्हारा पति नहीं है, या तो तुम मुस्लिम समाज में शादी की हो। ऐसे सवालें बहुत होते हैं। क्या सवाल के पीछे मैं लेके दौड़ूं? नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना, ये मैं अपना देखूंगी, दुनिया का लेके नहीं चलूँगी। दुनिया उनका लेके चलूँगी जो हमारे समर्थन में और अच्छाई लेके चल रहे हैं। जैसे अगर होता है कि लोग गरीबों का सहाय बन रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो मुझे गलत कहेंगे तो मैं परिवर्तन लाऊंगी। ऐसा क्यों होता है, लोग सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं? क्या आप जिस तरीके से मस्जिद को देखती हो उसी तरह से मंदिर को देखती हो? मैं किसी को नहीं टारगेट कर रही हूँ, ना मंदिर को ना मस्जिद को। मैं नहीं मानती हूँ, ना मंदिर को ना मस्जिद को, किसी को नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं कभी मस्जिद में नहीं गई हूँ, मंदिर में गई हूँ। मैं अनजान थी, मुझे पता नहीं था। मैंने जब जानी तो मैं ये बहुत लोग कहते तुम मुस्लिम पे नहीं बोलती हो, तुम मस्जिद पे नहीं बोलती हो, बहुत लोग। तो मैंने अगर जो गलत मुझे नज़र आएगा मैं बिल्कुल बोलूँगी। मस्जिद भी जाना गलत है, वो भी पाखंडवाद है। बस वही मैं हर एक पे बोलूँगी कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में पाखंडवाद है। आप आस्था सिर्फ अच्छाई और सच्चाई में रखो। कि अगर ये बताइए, नॉर्मल बात मैं आप ही से कह रही हूँ, जो कि मेरा भी अधिकार है, प्रश्न पूछने का मेरा भी अधिकार है। ये बताइए, आपके मंदिर के आगे गरीब बैठा हुआ है,
उसको आप नहीं खाना खिला रहे हो। दिया तो जाता है, अगर कोई मंदिर जा रहा है तो दिया गलत है। मैंने बहुत से ऐसा देखी, मैंने खुद देखी हूँ और सामने मैं लाऊंगी इस बात तरीके से नहीं होता है। हाँ। जिस तरीके से आप सोच रही हैं, कह रही हैं, कहना चाह रही हैं, उस तरीके से नहीं होता है। लेकिन बहुत ज़्यादातर देखा जाता है, लोग जहाँ जब देव स्थल पे जाते हैं या हज करने भी लोग जाते हैं तो लोग दान करते हुए जाते हैं। या यहीं आप अयोध्या नगरी में हैं अभी, या यहीं जाके देख लीजिए, अयोध्या में ही लोग जब आते हैं तो दान करते हुए जाते हैं, उनका उसमें विश्वास है। मैं वो देख रही हूँ, वो देखी भी हूँ। मैंने भी जो आप कह रहे हैं, मैं उसी फैमिली से आती थी कि मैंने वो भी बचपना से देखते आ रही हूँ। मैं भी नहाने इलाहाबाद, अयोध्या जी हर जगह गई हूँ। तो आप भी, आपकी दादी अम्मा या कोई भी लेके जाता होगा तो कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हो? करते हैं। तो सुनिए एक बात बोलूँ, वहाँ दान करते हैं। मंदिर के सामने अगर कोई रहे तो वो करते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे भी हमने देखा कि बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन वो मंदिर के आगे या कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो बहुत अमीर, दिखावा वो गरीबी का करते हैं। वहाँ तो आपको ये रहता है कि हम गरीबों को दान कर रहे हैं, इनसे कई गुना हमें मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आप सही मायने में गरीब को देख नहीं पाते हैं, पीड़ित व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। जिनके पास धन है उन्हें ही आप सपोर्ट करते हैं, और मेरे अंदर है जो रोड रोड भटक रहा है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, मैं उनको सहारा देती हूँ। मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे अगर देखिए, मेरे अंदर ये है कि अगर मैं रास्ते से गुजर रही हूँ, कोई भी गरीब रहे, बहुत लोग होते हैं, बहुत अमीर को हमने देखा कि अगर गाड़ी रोक देते तो क्या करते, उनको हटा करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मंदिर में वही जाएंगे तो दिखावा करते हैं, चढ़ावा करेंगे। दुनिया यहाँ देखते हैं लाख लाख सब चढ़ावा करते हैं, 2-2 लाख करते हैं। अरे भैया उस पैसे का क्या फ़ायदा, पता नहीं वो कौन ले जा रहा है, वो करोड़पति ले जा रहा है, लाखपति ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है। और जो रोड पे भटक रहा है उसको तो 10 रुपये 5 रुपये दे दीजिए, नहीं पैसा दीजिए। मैं भी पैसा नहीं देती हूँ, मेरा पहले मैं पैसा देती थी, लेकिन अब मुझे लगा कि पैसा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग हैं कि दिखावा गरीबी का करते हैं, जाके दारू पीते हैं। तो मैं गलत का समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ। आप भूखे हो, प्यासे हो, चलो दुकान पे जितना खाना है, होटल में जितना खाना खाओ, खिलाएंगे। और हाँ, खाने का पैसा भी अगर होटल वाला सही उससे बात करते कि हाँ आके खा लेना, वहाँ पैसा हम देते हैं। और वीडियो हम नहीं बनाते हैं इतना। देखिए जहाँ भी जाते हैं, इंटरव्यू लेने भी गए हैं, बहुत से लोग देखते होंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं, उन्हें पता होगा। इंटरव्यू लेने जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि यहाँ गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पैसा मैं दे के आती हूँ कि भैया ये काम कर लीजिएगा आप। तो मैं दिल का अमीर हूँ, धन का भले गरीब हूँ। चलिए, इतना आपने टाइम दिया हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी थी, अभी तक हमारी इनसे बातचीत हो रही थी। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।